नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खंडवा लोकसभा सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला, जयश्री ठाकुर भी होंगी मैदान में। मुखबिर के साथ मेले में हुई मारपीट, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। मंडी में किसानों की बड़ी परेशानी, चना फसल का नहीं हुआ भुगतान। राहुल गांधी पर भाजपा प्रत्याशी ने की टिप्पणी, कांग्रेस ने बताया महिलाओं का अपमान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। मंगलवार को स्थानीय कृषि उपज मंडी स्थित हनुमान मंदिर पर हनुमान जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। मंगलवार को स्थानीय रेणुका कृषि उपज मंडी में हनुमान जयंती का उत्सव मनाया गया। इस मौके पर मंदिर में हनुमान जी का अभिषेक कर चोला चढ़ाया गया। जन्मोत्सव में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा एवं कांग्रेस के पार्टी पदाधिकारियों के साथ गणमान्य नागरिकों ने भंडारे में पहुंचकर हनुमान जी के विशेष दर्शन किए और भंडारे में वितरित प्रसादी को ग्रहण किया। मंगलवार को खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में विद्यार्थियों के साथ गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। मंगलवार को शहर में मैराथन दौड़ का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा किया गया। दौड़ आयोजन सक्रिय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में 8 बजे शुरू की गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश कुमार ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दौड़ शनिवारा गेट, जय स्तंभ, शिव कुमार सिंह चौराहा, पोस्ट ऑफिस, रैन बसेरा, राजपुरा गेट, बस स्टैंड से होते हुए नेहरू स्टेडियम में समाप्त हुई। इस दौड़ में विद्यार्थी, खिलाड़ी तथा अन्य नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर की गई टिप्पणी के बाद नेताओं ने जुमलेबाजी का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस ने इसे महिलाओं का अपमान बता रही है तो भाजपा नेता कांग्रेस को खिसियानी बिल्ली कह रहे हैं। जिले में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों में सम्मेलन और कार्यकर्ताओं की बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में विगत दिनों भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए मशीन से बाई निकालने का व्यंग किया था। वहीं कांग्रेस ने इसे महिलाओं का अपमान बताते हुए कार्यवाही की मांग की है। जब इस मामले में भाजपा प्रत्याशी नंद कुमार सिंह से पूछा गया था, तब उन्होंने राहुल गांधी के भाषणों का हवाला देते हुए चौकीदार चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने और कांग्रेस के खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे वाली बात कही। राहुल गांधी जी का था, क्योंकि राहुल गांधी जी क्या बोलते हैं उनको खुद को ये नहीं रहता। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहा वो चांद पे खेती करने का बोलते हैं। उन्होंने ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री को, चौकीदार को चोर मान लिया। ऐसा अगंभीर व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है, इधर से आलू डालूंगा, उधर से सोना निकालूंगा, ऐसी मशीन लाऊंगा, तो उस परिप्रेक्ष्य में बोला कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा माँ बहनों के प्रति जितना सम्मान है वो सब क्षेत्र की जनता जानती है, प्रदेश जानता है। अब ये तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला मामला है। मामले में जवाब देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी भाजपा प्रत्याशी की टिप्पणी को घोर निंदनीय होना बताते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया। ये घोर निंदनीय है। भाजपाइयों की कथनी और करनी साफ दिख गई। जो हमारा देश, जहाँ की हमारी संस्कृति है कि माँ दुर्गा हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे अहिल्या देवी हो, हम महिलाओं का सम्मान करने वाला हमारा देश, हमारी संस्कृति महिलाओं का सम्मान करती है। और ये भाजपाई जो बेटी पढ़ाओ की बात करते थे, महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, उनके सांसद सीनियर लीडर के ये बात कि एक मशीन डालो महिलाएं बाहर निकलेंगी, इससे बड़ा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। ऐसी अपमानजनक टिप्पणी ये नंद कुमार सिंह चौहान को बहुत भारी पड़ेंगी। जहाँ जहाँ महिलाओं का अपमान हुआ, जिसने महिलाओं का अपमान किया है, उनको भगवान भी नहीं छोड़ता। तो ये जताता है कि हमारी महिला कांग्रेस इनका पुतला भी जलाएंगी और हम चुनाव आयोग से निवेदन करेंगे कि ऐसे अशोभनीय टिप्पणी करने पर इनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे मैदान में आने वाले उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। भाजपा कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जयश्री ठाकुर भी मैदान में हैं। खंडवा लोकसभा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस से अरुण यादव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो वहीं बीजेपी से सांसद नंद कुमार सिंह को मैदान में उतारा है। लेकिन चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की
कयास लगाई जा रही है। आज उस पर निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने खुले रूप से लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी जयश्री ठाकुर को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतारने की बात कही। जब आरटी हलचल की टीम ने विधायक से बात की तो कहा कि लोकसभा चुनाव जनता के बोलने पर लड़ रहे हैं। 27 अप्रैल को नामांकन दाखिल भी करेंगे। वहीं अब खंडवा लोकसभा से 3 उम्मीदवारों की टक्कर होगी। विधानसभा में ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने कांग्रेस से टिकट मांगा लेकिन उन्हें नहीं मिला और उन्होंने जनता के लिए निर्दलीय के रूप में खड़े रहकर 3 बार की मंत्री अर्चना चिटनीस और कांग्रेस के पूर्व विधायक रविंद्र महाजन को हराकर जीत दर्ज की थी। अब भी उन्होंने अपनी पत्नी जयश्री ठाकुर को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतार दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब खंडवा लोकसभा का ताज किसके सर पर होगा। हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं और 27 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं मेरे सब दोस्तों के साथ और मेरे परिवार के साथ में। जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर चुनाव लड़ रही है, 27 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं खंडवा में। नहीं, ऐसा नहीं है, सब इंतजार कर रहा है मेरा, सब इंतजार कर रहे हैं कि शेरा भैया क्या डिसीजन ले रहे हैं और मैं जनता से पूछ के कर रहा हूँ। जनता नहीं बोला फॉर्म भरने के लिए, मैं अपने मन से नहीं भर रहा हूँ। जनता की इच्छा है कि फॉर्म भरा जाए, मालिक है, ईश्वर है, वो करेगा, बिल्कुल वैसे ही करेगा। शासन ने समर्थन मूल्य पर चना खरीदी शुरू कर दी है, लेकिन शासन द्वारा भेजे जा रहे मैसेज से किसानों को परेशानी बढ़ने लगी है। किसानों को बेची गई फसल का भुगतान भी खाते में नहीं पहुंच रहा है। मंडी में किसानों को अपनी उपज बेचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को किसानों ने अपनी बेची हुई चने का भुगतान लेने मंडी पहुंचे थे, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में बेची हुई चना फसल का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों को 25 क्विंटल के ही मैसेज आ रहे हैं, जबकि किसानों को 50 क्विंटल फसल के मैसेज आना चाहिए, जिससे कि किसानों को उपज लाने में ज्यादा रुपए का खर्च नहीं होगा। समस्या भी ये है कि किसानों को 25-25 क्विंटल के मैसेज भेजे जा रहे हैं और एक किसान के नाम से अगर 50 क्विंटल माल स्वीकृत है तो उसको 25 क्विंटल का मैसेज आता है। 25 क्विंटल तुलाई में अगर 4-5 क्विंटल ज़्यादा हो गया तो भी उसको यहाँ से वापस ले जाना पड़ता है। उसको दोबारा किराया भाड़ा हमाली का यानी खर्चे उसके बढ़ रहे। तो कहने का मतलब इन्होंने 50 क्विंटल के मैसेज कम से कम देना चाहिए, जिससे किसान एक ही दिन में आके अपनी पूरी फसल का निपटान कर सके। दूसरा, चने के जो पेमेंट अभी हुए नहीं है, जबकि 7 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए, लेकिन चना तोलने के बाद में भी अभी किसानों को पेमेंट नहीं हुआ है। भुगतान तो हुआ ही नहीं अभी मेरे ख्याल से, लेकिन 7 दिनों का नियम है तो अभी 7 दिन तो हो गए। अब साहब लोग कह रहे हैं कि 2-3 दिनों में भुगतान करेंगे। लालबाग रोड समीप चल रहे मनोरंजन मेले में कथित रूप से एक मुखबधिर युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर लालबाग रोड स्थित गांधी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सोमवार रात्रि में मुखबधिर युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जब मामला पुलिस थाने पहुंचा तो पता चला कि जिन युवकों के साथ मारपीट हुई है वो युवक मुखबधिर है। पुलिस ने मौके पर बीट प्रभारी को भेजकर मामले की जांच की। जो हो रहा है ये कोई छेड़छाड़ खानी, ये गांधी मेला, और उसमें जो हो रहा है, और ये गूंगे बच्चे आए, इनका कुछ भी नहीं हुआ, उनको खामोखा 10-12 लड़के मिले और सबने मारना चालू कर दिए गूंगे मुख के बच्चों, और उनको ऐसा मारे कि वो लोटा के मारे, और वहाँ पुलिस का व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, और ये गूंगे बच्चे हैं। उनको क्यों मारा, क्या था? बस जबरदस्ती दारू पिए हुए थे वो हमारे, वहाँ कोई पुलिस का दादागिरी करे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने अंतर्राज्यीय सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। आगामी दिनों में महाराष्ट्र में होने वाले मतदान के पूर्व अवैध शराब की तस्करी करते पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त की है। आज लोनी बॉर्डर पे अंतर्राज्यीय चेकिंग नाका लोनी है, जिसपे लोकसभा चुनाव 2019 के तहत बॉर्डर चेकिंग नाका लगाया गया है, जहां लगातार चेकिंग चल रही है। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग प्लास्टिक की केन रखे हुए लेके जा रहे थे, तो चेकिंग के दौरान उनको चेक किया। चेक करने पर दोनों ड्रमों में देसी महुआ कच्ची शराब मिली, जिसको वहाँ पर जब्त किया है पुलिस ने, और करीब 70 लीटर देसी महुआ शराब है। मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल लेकर भाग गया, लेकिन एक व्यक्ति जो पीछे केन पकड़ कर बैठा था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। सर, क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है भीमराव पिता कैलाश, निवासी लोनी का रहने वाला है। कहाँ लेके जा रहा था शराब? ये महाराष्ट्र तरफ लेके जा रहा था। महाराष्ट्र में आज चुनाव भी है जलगांव तरफ, और अभी वर्तमान में सब जगह शराब की दुकानें भी बंद है चुनाव के मद्देनजर, और संभवतः ये उधर बेचने के लिए ले जा रहा है। किन धाराओं में मामला दर्ज किया है? धारा 34(2) आबकारी एक्ट। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर।
खंडवा लोकसभा सीट पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला, जयश्री ठाकुर भी होंगी मैदान में। मुखबिर के साथ मेले में हुई मारपीट, पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। मंडी में किसानों की बड़ी परेशानी, चना फसल का नहीं हुआ भुगतान। राहुल गांधी पर भाजपा प्रत्याशी ने की टिप्पणी, कांग्रेस ने बताया महिलाओं का अपमान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। साल की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक भारतीय नागरिक मतदाता परिचय पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। ऑफलाइन प्रक्रिया में निर्धारित फॉर्म निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, ईआरओ और बूथ लेवल अधिकारी अर्थात बीएलओ के पास उपलब्ध रहते हैं। फॉर्म को वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in तथा www.eci.nic.in से भी डाउनलोड कर फोटो, पता और आयु प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। उसे मतदाता पंजीकरण केंद्र पर जमा और www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। आप सबसे अपील है कि आप फॉर्म 6 जो भरते हैं वो अब आप ऑनलाइन भर सकते हैं और इसके लिए आप ECI के पोर्टल उसको यूज़ कर सकते हैं जो है www.nvsp.in। इस पर फॉर्म 6 से संबंधित सर्वप्रथम आप अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद अपना पता, अपनी आयु और अपना फोटो ये प्रमाण सहित अपलोड करें। मतदाताओं को इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि कौन सा फॉर्म उन्हें इस्तेमाल करना है। नए पंजीकरण के लिए या पते का एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन करवाने के लिए फॉर्म 6 तथा भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीयों के लिए फॉर्म 6A भरना होगा। वोटर लिस्ट में मौजूदा नाम को कटवाने या नाम को शामिल किए जाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 की पूर्ति करनी होगी। वोटर लिस्ट की प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार करवाने के लिए फॉर्म 8 तथा एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर पता परिवर्तित होने पर फॉर्म 8A में आवेदन करना होगा। अन्य जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल भी किया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जनहित में जारी।